हेलो फ्रेंड्स, बीआरडी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स पार्ट 3 में त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर वी प्लस वी टी, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, ए बराबर v प्लस यू अपान 2। तो आपका आंसर होगा ए बराबर v माइनस यू अपान टी। प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ऑप्शन है ऊर्जा, रैखिक गति, कोणीय गति, बल। तो आपका आंसर होगा कोणीय गति। प्रश्न है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल है। ऑप्शन है कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगा। तो आपका आंसर होगा कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपका आंसर होगा कम हो जाएगा। प्रश्न है यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुना हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, भार 2 गुना हो जाता है। तो आपका आंसर होगा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। प्रश्न है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि ऑप्शन द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत हैं। तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय हो जाता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो आपका आंसर होगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो आपका आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपका आंसर सही होगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होने चाहिए का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होना चाहिए।
तो आपका आंसर होगा हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए।